तो किसी भी चीज के लिए लाइन में आगे निकलने के लिए ज्यादा पैसे देना, ये कॉन्सेप्ट तो हम सबने कहीं ना कहीं देखा ही है ना? लेकिन सोचिए, जब बात हो हजारों टन वजनी माल गाड़ियों की, तब ये सिस्टम भला कैसे काम करता होगा? और ये वाकई में एक बड़ा सवाल है। आखिर हजारों टन के इस भीम का स्ट्रक्चर को, इस मालगाड़ी को लाइन में आगे बढ़ाना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। ये एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिकल चुनौती है। इसमें सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि पूरे के पूरे नेटवर्क की प्लानिंग दांव पर लगती है। लेकिन आपको जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि भारतीय रेलवे के पास ठीक इसी चुनौती का एक ऑफिशियल, एक औपचारिक समाधान मौजूद है। चलिए आज इसी दिलचस्प सिस्टम को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो इस सिस्टम का नाम है प्रीमियम इंडियन पॉलिसी। अब ये है क्या? देखिए, ये एक ऐसी स्कीम है जहां फ्रेट कस्टमर्स यानी माल ढुलाई करने वाले ग्राहक एक एक्स्ट्रा फीस देकर अपने माल के लिए ट्रेन के अलॉटमेंट में प्रायोरिटी पा सकते हैं। रेलवे की भाषा में कहें तो रेक के आवंटन में। वैसे ये सिस्टम हमेशा से ऐसा नहीं था। दिसंबर 2020 से पहले तक एक स्टैंडर्ड क्यू सिस्टम चलता था, मतलब पहले आओ पहले पाओ वाला सीधा हिसाब। लेकिन फिर आया दिसंबर 2020 और एक बड़ा बदलाव हुआ, जिसने माल ढुलाई के लिए एक तरह से एक प्रायोरिटी लेन ही खोल दी। तो ठीक है, अब ये तो समझ आ गया कि ये पॉलिसी है क्या, पर सवाल ये उठता है कि ये असल में काम कैसे करती है। चलिए इसकी पूरी प्रोसेस को समझते हैं। किसी भी कस्टमर के लिए ये प्रोसेस ना बहुत ही सीधी साधी है। बस 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, अपना ऑर्डर प्लेस करना, जिसे रेलवे टर्मिनोलॉजी में इंडेंट कहते हैं। स्टेप 2, जो भी तय प्रीमियम सरचार्ज है उसकी पेमेंट करना, और बस हो गया काम। इसके बाद उन्हें अपनी मालगाड़ी के लिए प्रायोरिटी पर रेक अलॉट कर दिया जाता है। ये जो कंपैरिजन है ना, ये इस पॉलिसी का पूरा सार बता देता है। देखिए, एक तरफ है नॉर्मल ऑर्डर, जहां पैसे तो बचते हैं पर भाई समय की कोई गारंटी नहीं, और दूसरी तरफ है प्रीमियम ऑर्डर, जहां थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज देकर आप असल में समय खरीद रहे हैं। प्रायोरिटी पर ट्रेन भी मिलती है और लोडिंग भी फटाफट होती है। ये उन बिजनेस के लिए तो एक गेम चेंजर है जिनके लिए लिटरली टाइम इज मनी। तो चलिए अब आते हैं उस सबसे जरूरी सवाल पर जिसका शायद हम सबको इंतजार है। आखिर इस प्रायोरिटी की कीमत क्या है, कितना एक्स्ट्रा देना पड़ता है? तो ये जो नंबर है ये बहुत ज़रूरी है। ये नॉर्मल फ्रेट चार्ज के ऊपर 5% से लेकर 15% के बीच का एक एडिशनल प्रीमियम चार्ज होता है। और हाँ, एक और मज़ेदार बात ये है कि ये कोई फिक्स्ड प्राइस नहीं है। ये एक फ्लेक्सिबल प्रीमियम है, मतलब इसका एग्जैक्ट परसेंटेज कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि फेस्टिवल सीजन में डिमांड कितनी है या फिर किस रूट पर ट्रैफिक ज़्यादा है। यही चीज़ इस सिस्टम को डायनामिक बनाती है और मार्केट की ज़रूरतों के हिसाब से अडैप्ट करने में मदद करती है। तो अब सवाल ये है कि इस पूरे सिस्टम से फ़ायदा आखिर होता किससे है? क्या ये कस्टमर्स और रेलवे दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है? आइए इसी को देखते हैं। देखिए, कस्टमर्स के लिए तो फ़ायदे एकदम साफ हैं। लॉजिस्टिक्स की दुनिया में टाइम ही सब कुछ है, और ये पॉलिसी ठीक वही बचाती है। जरा सोचिए, एक बहुत जरूरी शिपमेंट है जो अगर टाइम पर पहुंच जाए तो एक बड़ी डील पक्की हो सकती है। ये पॉलिसी बिजनेस को ठीक वही रिलायबिलिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी देती है। अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। रेलवे को भी इससे बहुत बड़ा फायदा होता है। एक तो एक्स्ट्रा रेवेन्यू तो आता ही है, लेकिन उससे भी बढ़कर ट्रेनों और ट्रैक्स जैसे रिसोर्सेज का कहीं बेहतर इस्तेमाल हो पाता है। सोचिए ना, जब वैगन कम समय के लिए खाली खड़े रहेंगे और ज्यादा चलेंगे तो पूरे नेटवर्क की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, और जाहिर सी बात है, जब कस्टमर खुश होगा तो वो वापस भी आएगा। तो चलिए, अब तक हमने इस पॉलिसी के बारे में जो कुछ भी समझा है ना, उसके सबसे ज़रूरी फैक्ट्स को फटाफट एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो इस पॉलिसी की चीट शीट पर एक नज़र डालते हैं। लॉन्च डेट दिसंबर 2020। प्रीमियम रेट 5 से 15% के बीच, जो कि वेरिएबल है, मतलब बदलता रहता है। इसका मेन काम क्या है? प्रायोरिटी पर ट्रेन अलॉट करना। और ये कहाँ लागू होती है? ये कोई छोटी मोटी स्कीम नहीं है, ये पूरे के पूरे फ्रेट नेटवर्क पर लागू होती है, चाहे वो गुड शेड हो या प्राइवेट साइडिंग। तो आखिर में ये पूरी की पूरी पॉलिसी एक बहुत ही सिंपल से सिद्धांत पर आकर टिक जाती है। ज्यादा पेमेंट करो और प्रायोरिटी पाओ। ये मार्केट की डिमांड और रेलवे की एफिशिएंसी का एक सीधा साधा इक्वेशन है। और ये सब कुछ हमें एक बड़े और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये पे फॉर प्रायोरिटी वाला मॉडल सिर्फ रेलवे तक ही सीमित रहेगा, या फिर ये भविष्य में कोयले से लेकर अनाज तक सभी जरूरी सामान के ट्रांसपोर्टेशन के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है? ये वाकई में एक सोचने वाली बात है।